लोग इस सवाल को करते हैं कि सफलता क्या है। आज सफलता की परिभाषा एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, आध्यात्मिक अंदाज में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सफलता क्या है। आमतौर पे सफलता किसे कहते हैं? बड़ी गाड़ी रहे, बंगला या घर रहे, बैंक बैलेंस रहे, यही सफलता है ना। ये सफलता, आज हर व्यक्ति ये सफलता चाहता है, उससे कुछ सपने हो पूरा हो। कई लोग का सफलता मतलब होता है परिवार सुखी से रहे, बच्चों को अच्छा स्कूल में हम पढ़ाएं, बड़े स्कूल में पढ़ाएं, और बच्चों की अगर शादी कराना है तो बड़े धूमधाम से कराएं। ऐसा करके कई लोग का मानना रहता है और लोग इसी को ही सफलता कहते हैं। आपकी नजरों में सफलता की क्या परिभाषा है? आप चाहे तो चैट में लिख सकते हैं, व्हाट इज अ सक्सेस? सक्सेस है क्या एक्चुअल में? बस एक ही हमारे साथी ने लिखा है कि सफलता की परिभाषा कोई भी काम रिपीटेशन करे। अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, तो सफलता मतलब यही है जो चित्र में आप देख रहे हैं, बड़ी कार, बड़ा बंगला, स्कूल में बच्चे पढ़े, बहुत सारा पैसा हो, जहां जाए लोग हमें नमस्कार करें, सम्मान दे, हमें लोग याद करें, लोग इज्जत करें, यही सफलता है ना। अपने परिवार की खुश रखना, अपने परिवार को खुश रखना, बेला जी लिख रही है। लेकिन एक्चुअल में अध्यात्म में सफलता है क्या, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। रियल मायने में सक्सेस की परिभाषा है क्या, सच्ची सफलता है क्या? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 4 साल की उम्र में अपने वस्त्रों को गीला ना करे, ना करना ही सफलता है। 8 साल में अपने घर आने और जाने का मार्ग जब हम नहीं भूलते, वो हमारी 8 साल की सफलता है। ये बहुत ही सच्चा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमारी उम्र निकल चुकी है, उसे हम ठीक नहीं कर सकते। आने वाले उम्र को हम अपनी सफलता के पैमाने में जरूर अच्छा कर सकते हैं। 4 साल की आपकी सफलता है, आप अपने वस्त्रों को गीला ना करें। 8 साल की आपकी सफलता है, आप अपने घर से जाने और आने का रास्ता ना भूलें। 12 साल की सफलता है, अपने रिश्ते आप स्वयं बनाएं। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आज भी आपको अच्छे लगते हैं। भले वो व्यक्ति बड़ा होने में थोड़ा सा बदल गया होगा, शायद अच्छा नहीं दिखता होगा, बाहर रहता होगा, बात नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति की याद उस समय की आपको काफी आती। और एक चीज और है, बचपन में हम जो दोस्त बनाते हैं ना 12 साल, वो तामुम्र हमें याद रहते हैं, और कई ऐसे दोस्त हैं जिसको जिंदगी भर हम लोग निभाते हैं। और 12 साल की उम्र में हम दोस्त और रिश्ते बनाने चालू कर देते हैं। तो आपकी सफलता 12 साल की है। 18 साल की आपकी सफलता है, आप सिगरेट, शराब, गुटखा, पाउच, तंबाकू, ऐसे बहुत सारे व्यसन है जिससे आप दूर रहते हैं। जो लोग 18 साल में इन सब से बच जाते हैं, वो उनकी बहुत बड़ी सफलता है। और इसी उम्र में देखना, कई सारे बच्चे इन चीजों के शिकार हो जाते हैं। कोई भी गलत आदत अगर आपको नहीं लगती 18 साल की उम्र तक, तो आपकी वो बहुत बड़ी सक्सेस और सफलता है। हमारे देश में करोड़ों बच्चे कैंसर, मुंह का कैंसर, हार्ट का कैंसर, किडनी, ये सारे से मर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बचपन में जो ये आदत लगी ना, वो उनको मौत की मुंह में ले जाता है। और लगातार इस पे फिल्म इंडस्ट्री भी करोड़ों का विज्ञापन हर साल करती है। पिक्चर चालू होने से पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, पेपर में दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे। 25 साल की आपकी सफलता है रोजी रोजगार प्राप्त कर लेना, चाहे वो प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, दुकानदार, या खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय खोलना।
अगर कोई व्यक्ति 25 साल में भी इनकम के मामले में सेटल नहीं हुआ है, वो अपनी जिंदगी में सफल नहीं है। तो 25 साल की आपकी सफलता है रोजी रोजगार प्राप्त कर लेना। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर 25 साल के हो अभी तक आपकी आय सही नहीं है, तो आप असफल आदमी हो। 30 साल की आपकी सफलता है परिवार की जिम्मेदारियां निभाते, राशन पानी लाना, परिवार में बीमारी में खर्चा का योगदान देना, कोई तीज त्योहार में कपड़े, मिठाइयाँ या जो उस त्योहार के सामान है उसे लाना, तो आप सफल हैं। आपका व्यक्तित्व अगर निखर के आता है, परिवार की एकता, लोगों को समझते हैं, लोगों के भावनाओं की कद्र करते हैं, लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो आपकी सच मायने में वो सफलता है। और बहुत सारे लोग 30 साल आते आते आप देखिएगा समझदार हो जाते हैं, लेकिन आज जैसा हमारे समाज का प्रारूप है, मोबाइल इंटरनेट, तो आज समझदारी बहुत कम आ रहा है। अगर आप ये 30 साल में परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व समझदारी का है, तो आप सफल हैं। 35 साल की आपकी सफलता जब आप धन बचाते हैं। आज के जमाने में धन बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग तो 40-45 साल बाद भी धन बचाने के लिए नहीं दिमाग लगा पाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस समय आते आते लोग इंश्योरेंस है, बीमा है, LIC है, इत्यादि करने लग जाते हैं। आपका सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में जो धनराशि है वो आपकी बचत नहीं है, याद रखें। वो चल अचल संपत्ति है, वो कभी भी एक ATM या कभी बैंक में 2 साइन करने के बाद निकाल लेते हैं। खाते में चाहे आपका 20 लाख रहे, वो आपका बचत नहीं है। बचत आपका है, इंश्योरेंस है, FD है, पॉलिसी है, LIC है, ये सारा आपका बचत है, या गोल्ड है या सिल्वर है। ये जब आप लेते हैं या रेंट का मकान बना रहे हैं, ये सब आपका धन है। धन का मतलब ये है जब आपका शरीर काम नहीं कर रहा है तो भी आपके पैसे बढ़ रहे हैं, वो आपका एक्चुअल में धन है। सेविंग करेंट अकाउंट में सालाना का 2-2.5% ब्याज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो धन नहीं कहलाता है। पहला धन का परिभाषा है, लिख लेना, जो आपके शरीर पे डिपेंड ना हो और वो लगातार बढ़ता रहे, तो वो एक्चुअल में धन है। 45 साल, जैसे मैंने अभी रेंट में 2 दुकान बनाया है, एक किराए के लिए मकान, तो वो मेरे लिए वो एक धन के समान है कि मैं काम ना करूं तो भी मुझे पैसे आएंगे। 45 साल की आपकी सफलता है, आप अपना अगर अपना अगर जवानी बरकरार रखते हैं, वो आपकी 45 साल में सफलता है। लेकिन हमारे यहाँ 45 साल आते आते लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, लोग बीमार से ग्रसित हो जाते हैं, लोग हाथ पैर से लाचार हो जाते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं, प्यार से मोटे हो जाते हैं। अगर ये हो रहे हैं तो आपकी सफलता वो खत्म हो गई। ये आपकी 45 साल की सफलता है। आपकी सच्ची सफलता 55 साल में आप अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। जिम्मेदारी क्या क्या होती है? घर बनाना, बच्चों का एजुकेशन पूरा करना, उनका शादी कराना, ऐसी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसे आप पूरा कर लेते हैं, तो आपकी सच्ची सफलता 55 साल की है। और आजकल लोग जिम्मेदारी लोन में, कर्जे में, ब्याज में, गिरवी गहना रख के करते हैं, वो आपकी सफलता नहीं है। 65 साल में आपका शरीर निरोगी है, आप बीमार नहीं है, तब आपकी सफलता है। और आजकल 65 आते आते लोग तो ऊपर जाने की तैयारी करते हैं, मतलब लोग सफल हो के लिए अरे बाहरी आवरण का जो सुख है, जो सामान है, बड़े बड़े सोफा है, बेड है, टीवी है, अलमारी है, फ्रिज है, AC है, कार है,
ये रहने के बाद भी आपका शरीर बीमार है, इलाज के लिए तड़प रहे, शरीर में दर्द है, तो दुनिया का सबसे असफल आदमी आप हैं। और ये सफलता के पीछे कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। सब माया और मोह और धन, इसी के पीछे दीवाने और पागल। वो जिंदगी का एक हिस्सा है। बीके शिवानी एक अच्छी बात कहती है, आपके घर में बड़ा सा सुंदर सा महंगा सा सोफा है। सोफा आपके शरीर को आराम तो दे सकता है, लेकिन दर्द खत्म नहीं कर सकता। आपके शरीर में कितना दर्द है, अगर बड़ा सोफा, अच्छा सोफा बैठ जाते मखमल के सोफे में, तो भी वो दर्द खत्म नहीं होगा। आराम देता है, लेकिन आपके शरीर को बीमारी खत्म नहीं करता। तो 65 साल 70 साल की उम्र आत्मनिर्भर रहते हैं। आत्मनिर्भर मतलब आजकल देखा गया है, बच्चे शादी किए, बहू आई घर से अलग, बेटी मायके अपने ससुराल चली गई। माँ बाप शिकायत करते, हमारा बेटा हमको तो खाने नहीं देता, हमारे बेटे लोग तो हमको साथ में रखते नहीं, बहू अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्यों भाई, क्यों दूसरे पर निर्भर हो? आत्मनिर्भर बनो ना। आप अपने, जो मैंने कहा था ना, कितने साल की उम्र में आप क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं एक बार, 35 साल में धन बचाते हैं। अगर 35 साल में धन नहीं बचाए तो 70 साल में फिर शिकायत करेंगे आप। इसलिए 35 साल में आपको धन बचाना है, और धन बचाए हैं वही 70 साल में काम आएगा। आत्मनिर्भर मतलब बच्चा खाने को देगा, बच्चा पैसा देगा तो इलाज होगा, ऐसा ना रहे। आपके पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए, जिससे आपके बुढ़ापे और आपका वृद्धावस्था किसी पे निर्भर होके ना गुजरे। ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आप अपने बच्चों से 1 रुपए की उम्मीद ना करें। दे दिए तो अच्छा है, नहीं दिए तो खाना पीना दवाई ये सारे खर्चे आप खुद वहन कर सके। ये है आपकी एक्चुअल में सफलता। 75 साल की उम्र में आपकी सफलता है अपने पुराने स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त और जितने भी आपने रिश्ते बनाए हैं वो सबसे मिलते रहिए, उन्हें फोन करते रहिए, उनके घर जाते रहिए, उनको घर में बुलाते रहिए, 30 त्योहार में, उत्सवों में उनसे मुलाकात करते रहिए। तब आपकी सच्ची मायने में सफलता है। 75 साल। आजकल लोग जहां 75 आया कहाँ याद करते हैं लोग, और वही यादें, वही जो सुकून है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर 75 साल में अपने दोस्तों से मिलके पुरानी बातों को याद करोगे तो। 80 साल की सफलता पुनः कहाँ आ गई? 8 साल में आ गई। 8 साल में क्या था? अपने घर के आने और जाने वाले मार्ग को आप नहीं भूलते हैं, तो 8 साल की सफलता है, वही सफलता फिर से आप बचपना में लौट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बचपना में फिर से लौट रहे हैं। 75 साल देखे ना, लोगों से मिलते रहे। 12 साल में आप दोस्त बनाए हैं, याद है आपको? वही है। 75 साल 12 साल का है, और 80 साल 8 साल में, मतलब फिर से आप बचपना। इसलिए बच्चे जो हम हैं, बुढ़ापे को भी हम बोलते हैं बचपना में आ गया। ठीक है, 75 साल के बाद बचपना आपका वापस आता है, सेम टू सेम। उसके बाद 85 साल में वही बात जो 4 साल में होता था, अपने वस्त्र को आप गीला ना करें। अगर 85 साल में आप करते हैं, आपकी बहुत बड़ी सफलता है। बच्चे छोड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि वे जानते हैं सेवा करना पड़ेगा। कई बच्चे लोग को संस्कार और शिक्षा नहीं मिला रहता है कि बच्चे बुढ़ापे में माता पिता के सेवा में लीन हो सके। ये आपकी 85 साल की सफलता है। 90 साल की सफलता, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। धरती से जाने से पहले अपने प्रियतम का दीदार करना ही आपके 90 साल की सफलता है। हो सके आपकी प्रियतम
आपकी जीवन संगनी वो भी जीवित रहे, या फिर कहीं और रहे, उसको एक बार देख ले, वो आपके 90 साल की सफलता है। और 100 साल की सफलता है भगवान के दर्शन कर लो आत्मा से। आध्यात्मिक सफलता तब ये कहलाए। तो साथियों, ये आपकी सफलता के पैमाने हैं। कितने लोग को लगता है ये सफलता उन्हें चाहिए? चैट में लिखेंगे आप लोग। कई लोग तो आश्चर्य हो गए कि ऐसा भी सफलता का पैमाना और परिभाषा होता है क्या? कितने लोग को ये सफलता चाहिए? क्योंकि ये मैं नहीं कहता, और ये एक बहुत बड़ी सफलता कब है पता है? जब आप 100 साल तक इस धरती पे जीते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी सफलता कहलाती है। क्योंकि 65 साल उम्र तक आप संघर्ष करते हैं। फिर से आपको 65 में ले जाता हूं। ये 65 साल तक आप एक प्रकार का संघर्ष करते हैं। इससे पहले वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए पूरा 55 साल तक काम करते हैं। एक्चुअल में आपके अनुभव आता है 65 साल के बाद, और 65 साल के बाद इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो आप सफल नहीं, असफल हुए। 65 साल के बाद लोगों को अपना तजुर्बा, अपना अनुभव देते हैं, तब सच मायने में आप सफल हैं। विमला जी, अंकिता जी, लालसा जी, गीता जी, ये सारे लोग लिख रहे हैं कि हाँ अंकिता जी कि मुझे ये सफलता चाहिए। तो सही सफलता पैसे, गाड़ी, घर ये नहीं है। सही सफलता है उम्र के हिसाब से आप सफल हो पाते हो कि नहीं। मुझे इसमें से कुछ कुछ चीजें काफी अच्छा लगा। जैसे 65 साल में निरोगी रहते हैं, सारा अच्छा है, और 70 साल में जो आप आत्मनिर्भर रहते हैं। ये 2 पॉइंट अगर आप जीत लिए तो बाकी आगे के पॉइंट जीतना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप बताओ तो मुझे, 65 साल में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको जानते हो बीपी और शुगर नहीं है? आप देख लेना 90% लोग हैं। कहीं और मत जाओ, अपनी माँ अपने पिता को देख लो आप। मैं कह सकता हूँ मेरी माँ पिता लोग को तो है, ज्यादा उम्र थोड़ी है, 70-75 के आसपास है। हाँ, 70 साल में मेरे पिताजी आत्मनिर्भर है। आज भी अपने बच्चों को पैसे देते लेते हैं, तो किसी से मांगते नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं हो, ऐसा बना के रखे। ये 2 पॉइंट 65 और 70 आपको ध्यान रखना है, करना ही है। ऐसा कुछ जुगाड़ जमाइए कि आपकी इनकम का सोर्स आपके शरीर पे डिपेंड ना रहे। ऐसा कुछ करिए कि 65 साल में भी आप स्वस्थ। इसलिए बोलता हूं योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, खान पान को सही रखो, ज्यादा गुस्सा मत, चिड़चिड़ा मत, टेंशन मत लो। आपको क्या लगता है खाना पीना अच्छा करेंगे तो मतलब बीमारी नहीं आएगी? दुनिया का सबसे ज्यादा बीमारी है टेंशन और चिड़चिड़ापन। अगर आज भी आपके दिमाग में है उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा क्यों बात किए, उस बात को लेकर आज भी आपके दिमाग में क्रोध है, गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े बीमारी के शिकार होने वाले। चिता और चिंता में एक ही अंतर है। चिता दिन रात, चिंता जो है दिन रात जलाती है, और चिता एक बार जलाती है। और एक बार जल जाना आसान है, लेकिन दिन रात जलना बहुत मुश्किल है। लोगों को माफ करिए। अंदर में जो क्रोध है, जो जो एक प्रकार के बदले की भावना है, उसको खत्म करिए। सिर्फ आपके भले के लिए है। आपको लगता है मेरा व्यक्तित्व तो ऐसा है, अगर आपको अपने जीवन को ये सारे सालों के हिसाब से ढालना है तो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में प्रकट कीजिए। साथियों धन्यवाद। और एक चीज और, सूर्य की 3 अवस्थाएं होती है। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। ये सारा प्यूपिल स्किल फॉर लाइफ का हिस्सा है। अगर आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त है और इन चीजों को जब करते हैं तब
अगर ये उम्र के हिसाब से आप सफलता नहीं ले पा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र कितनी है, 35 है, 40 है, 45 है, जो अब बचा है उसमें आपको सक्सेस होके दिखाना है। जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते। सूर्य की 3 अवस्थाएं होती है, वैसी मानव जीवन की 3 अवस्था है। पहला उदय होता है, देखना जब सूर्य लालिमा छाती है, खासकर पानी के पास से जब सूर्य निकलता है, उसका देखने का आनंद ही अलग होता है। और वो खुशनसीब होते हैं जो सूर्य भगवान को पानी से निकलते हुए देखते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई वातावरण है, जल का स्रोत है, नदी है, तालाब है, वहां से देखिए सूर्य का उदय हो रहा है, बहुत आनंद आता है और बहुत अद्भुत अलौकिक दृश्य होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो उसके तेज हमारे रोशनी को नहीं चुभती, हम सूर्य को देख पाते। वही मनुष्य का जीवन और जन्म है। हर बच्चे, चाहे पशु के हो, पक्षी के हो, मानव के, हर बच्चे बहुत ही सुंदर और दिल को भाते हैं। वो तो बाद में समझ में आता है, जब बड़े होते हैं तो ये खूबसूरत है, ये थोड़ा काला है, गोरा है, लेकिन बच्चे हमेशा बच्चे खूबसूरत ही पाए गए। मेरे ख्याल से आप लोग भी वैसी है, बच्चे को प्यार करते हैं, चाहे जानवर के हो चाहे इंसान के हो। तो उदय है मनुष्य जीवन, या सूर्य का एक गति है उदय, और दूसरा है तेज। तेज को जवानी और जीवन भी कहा गया है। जब सूर्य 12-1 बजे के बीच में रहता है तो उसको खुली आंखों से आप देख नहीं पाएंगे, अपने चरम सीमा पे रहता है। वैसे ही हमारे जीवन का 18 से 40 साल जवानी का रहता है, बहुत तेज रहता है। और यही ऐसा उम्र होता है जिसमें ईगो आता है, जिसमें घमंड आता है, जिसमें हम अपने शरीर के ताकत का गुरूर और घमंड करते हैं, जिसमें हम पैसे के गुरूर और घमंड करते हैं। ये तेज जो हमारा जीवन है ना, इसी तेज के समय हम अपने व्यवहार को, अपने पर्सनालिटी को ऐसा करें कि हर व्यक्ति हमारे राह रहने पे भी हमें पसंद करे, वो हमारा सबसे अच्छा जीवन होगा। और तीसरा होता है अस्त, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। अस्त को आप कह सकते हैं 65 के बाद का जीवन। अस्त में भी आप देखिएगा सूरज बहुत सुंदर दिखाई देता है, और सूरज को अगर डूबना हो तो वही पानी के किनारे डूबते हुए देखिएगा, कितना अच्छा और आनंद और सुकून मिलता है। वैसे 65 साल के बाद हमारे धर्म शास्त्रों में बुजुर्गों को भगवान की संज्ञा दी गई है। ये 3 हमारा जीवन की गति है। मानिए न मानिए, आज हम सभी जुम में है, एक दिन हम सभी को वापस लौट जाना है। कौन कब जाएगा, किस रूप में जाएगा, ये हम नहीं जानते। और आज हम सब की गति अभी तेज के बीच में है, अभी हम जीवन जवानी के बीच में है। तो अपने व्यवहार को ऐसे रखिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपसे नफरत ना करें। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि एक आदमी भी आपसे नाराज ना रहे। खैर, ये आपके जीवन के ऊपर है। मैं वही बता सकता हूँ जो पर्सनालिटी के लिए उचित है। इतना ईगो, इतना घमंड करके हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग को माफ कर दो और कुछ लोग से सॉरी कह दो, इससे बड़ा जीवन कुछ हो नहीं सकता। चलिए पर्सनालिटी के अगले पैदान पे हम चलते हैं। अपने भविष्य को बनाने में इन बातों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें हैं, कई बातें आप जानते हैं, फिर भी पर्सनालिटी हमेशा, जब भी आप कहीं चले, किसी जगह पे खड़े हो, तो आपकी कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। कई लोग अपने कमर को, अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, जैसे थके हुए हैं, जैसे बीमार हैं। अगर ये करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है। हमेशा अपनी कमर को एकदम सीधा बढ़िया रखिए, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, तब आपको लोग समझेंगे ही इज अ गुड पर्सनालिटी। दूसरा, किसी से बात करते समय बहुत जोर से ना हंसे। अगर पब्लिक प्लेस, अगर हंसी, कॉमेडी और लाफिंग का दौर चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई सीरियस बात हुआ, कोई काम की बात हुई, तो कई लोग ना जोर से हंस देते, तो कई बार देखने उसको लोग घूर कर देखते हैं और वो बहुत भद्दा लगता है। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपकी हंसी होनी चाहिए, वहां मुस्कुराहट आनी चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत इफेक्ट डालता है, याद रखिएगा।
तो ज्यादा जोर से नहीं हंसना है, बहुत खराब लगता है आप स्माइल कीजिए। और हंसने का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर में आपके दांत नहीं दिखने चाहिए। जैसे मुस्कुराते हैं, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूं हल्का सा, तो आपके दांत ज्यादा नहीं दिखने चाहिए, नहीं दिखे तो ज्यादा अच्छा है। ये पब्लिक प्लेस में ध्यान रखिए। बैठते समय अपनी मुद्रा सही रखें, इधर उधर पैर फैला के, कई बार देखा जाता है, फॉलो पे ही मैं कई लोग को मना किया हूँ, कुर्सी में बैठे टिक के बैठे हैं और पैर दोनों ऐसा फैला हुआ है। मैं खैर फोटो नहीं डाला हूं, हाथ बता सकता हूँ, पैर फैला हुआ। लोग तिरछा बैठे हैं। तो जब भी आप बैठे, ज्यादा अच्छा है दोनों घुटने आराम से एक साथ रखे हुए अगल बगल, और थोड़ा सा सिर ऐसा झुका हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी की बातों को सुनने को तैयार हैं और आप भी सीरियस हैं। कई लोग के देखा जाता है बातचीत में मोबाइल टक टिक 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 होते रहता है, नहीं, ये सबसे आज के कल्चर में खराब बिहेवियर है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है अगला आदमी मोबाइल को चक रहा है। ये आपके पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। कई बार तो ये देखा गया कोई कॉर्पोरेट कल्चर की मीटिंग्स है, उसमें भी लोग मोबाइल को छेड़ रहे हैं। मोबाइल को किनारे करिए, अगर ऐसा करते हैं आपकी पर्सनालिटी फिर गुड नहीं है। हमेशा नीचे झुकते समय अपने घुटनों को मोड़कर झुकिए। सीधे खड़े रहकर झुकना बहुत ही गंदा लगता है। मतलब घुटने को मतलब मोड़ना है, जैसे कि आप कोई सामान गिर गया, उसको कई लोग ना खड़े खड़े घुटना मुड़ा नहीं है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है? आपको घुटना को मोड़ना है, चाहे थोड़ा सा बैठ जाइए फिर सामान उठाइए। यही सही तरीका है, इसको हम ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ही खराब लगता है, अव्यवहारिक लगता है। कोई सामान गिर गया, अगर आपको नीचे झुकना है, कई लोग को देखना पैर छूते हैं, घुटना मुड़ा नहीं है, पैर छूते हैं, नहीं, आप घुटने को मोड़िए, थोड़ा बैठने जैसे होइए, फिर लोगों के पैर को छुइए। ये संस्कार में आता है। कभी किसी से बात करते समय उसे चपेट न लगाए। ये बहुत, चपेट लगाना, बीच बीच में बत्ती देना, बत्ती मतलब पेंसिल नहीं होता है, मतलब उसकी बुराई निकाल देना, उसकी कमी निकाल देना, खराब लगने वाली उसको बात कह देना, मजाक उड़ा देना, ये चपेट लगाना है। सिर्फ हाथ से चपेट नहीं लगाया जाता, चपेट जुबान से ज्यादा लगाया जाता है। तो चपेट बिल्कुल ना लगाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। सेंस ऑफ ह्यूमर पर ध्यान दीजिए। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब आपको कब, क्या और कैसे बात करना है, इसे कहा जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर। आप ऐसा बनिए कि कब क्या बात करना है ये आपको पता होना चाहिए। कई लोग पता है बीच बीच में बात करने लगते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो भी बात करने लगते हैं। नहीं, अपने बारी आने का इंतजार करिए आप। सेंस, सेंस मतलब दिमाग लगाइए कि आपको कब क्या और कैसे बात करना है। कई लोग बड़बोला रहते हैं, जबरदस्ती ज्ञान भगाते हैं। आपको ज्ञान नहीं भगाना है। आज के बाद जब आपकी पारी आई, जब उचित समय हो तभी आपको बात करना है। और ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी किसी भी समस्या को सबके सामने ना गाते फिरे। आप याद रखना, जब अपनी समस्या को बताते हो, जब पारिवारिक स्थितियों को बताते हो, जब फाइनेंशियल स्थितियों को बताते हो, बीमारी को बताते हो, तो बाद में तो लोग हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन बाद में आपके प्रति मजाक उड़ाया जाता है, आपको कमजोर समझा जाता है, आपकी बुराई की जाती है। दुनिया जब जब किसी की समस्या तकलीफ को सुनती है तो सुनने के समय अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाया जाता है। तो अपनी समस्याओं को उसी व्यक्ति से चर्चा करें जो आपको समझते हैं, आपके दिल के करीब है, आपको जानते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। या एक लाइन लिखो, जो आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे मेंटल, फिजिकल या फाइनेंशियल। तीन मदद होता है, मेंटल होता है, फिजिकल होता है और फाइनेंशियल होता है। ये तीन चीज में जो आपकी मदद कर सकता है, उसी के सामने अपनी समस्या रखो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, कहीं भी पब्लिक प्लेस में किसी से अपनी समस्या रख रहे हैं,
मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपकी प्यूपिल स्किल्स बहुत जीरो है। मेंटल मतलब दिमाग के तौर पे आपको समझा सके। फिजिकल मतलब अगर आपकी तबियत खराब, आपको इलाज ले जाने के लिए अस्पताल में मदद कर सके। पैसे मतलब आपको कुछ पैसे दे सके इलाज के लिए, लो भाई करके। बीमार हो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा, बीमार हो, आपको समझा सके ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, यहाँ पे इलाज कराएंगे, ये डॉक्टर जानता हूँ, वो सब, वो आपका मतलब सच्चे मायने में समस्या रखने के लायक व्यक्ति है। ठीक है, आपको अस्पताल ले जा सके और आपका इलाज के लिए पैसे दे सके। फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल। किसी के मुंह के पास जाके बात ना करे। कई लोग की आदत होती है, थूक छिटकते रहता है, मुंह के पास जाके बात करते हैं, ऐसा कई लोग को देखा गया है। तो आपका थूक छिटके या ना छिटके, किसी के मुंह के सामने जाके बात ना करे आप, इसको विशेष तौर पे याद रखें। कई लोग इस बात को ध्यान नहीं देते और बहुत बड़ी बड़ी बातें जो भी है। और हाँ, एक बहुत अच्छी, किसी से आप कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने की कोशिश कीजिए, निभाइए। ये आपकी पर्सनालिटी में चांद चांद लगा देगा। छोड़ दीजिए आप कैसे दिखते हो, कैसे वस्त्र पहने, कैसे बात करते हैं, अगर किसी से वादा कोई किया है, चाहे वादा छोटा हो बड़ा हो, चाहे वादा फाइनेंशियल का हो, वादा मेंटल का हो और वादा फिजिकल का हो, कहीं से भी अगर आप वादा किए हैं, उस वादा को आप निभाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है। कभी भी तकलीफ आएगी, मैं आपका साथ दूंगा, अगर ऐसा बोल रहे हैं, उसे करके दिखाते हैं, तो सच मायने में आपकी पर्सनालिटी सो गुड। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारे, हर वक्त ढीला रखना छोड़े, एक्टिव रहे, एनर्जी लेवल हाई दिखे। पब्लिक प्लेस में बैठे हो, भले आपका तबियत खराब हो, लेकिन लगना चाहिए कि कोई आदमी बैठा है। भले अंदर में दर्द है, लेकिन लोग मत बताओ आज तो अच्छा नहीं लग रहा है, आज मजा नहीं आ रहा। चाहे वो आपका ऑफिस रहे, चाहे आपका फॉलोअप रहे, चाहे 1-to-1, चाहे ग्रुप मीटिंग, वहां पे एकदम एनर्जी, एकदम एक्साइटमेंट का दिखाइए। भले बाद में आके थोड़ा थकान महसूस करके सोइए, आराम करिए, ढीला छोड़िए शरीर को, लेकिन जब भी लोगों के बीच में हो, चाहे सिंगल चाहे पब्लिक प्लेस, एनर्जेटिक उत्साहित अपने आप को प्रस्तुत करिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ऐसे ये टिप्स है जिससे आप अपने पर्सनालिटी को जबरदस्त निखार ला सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका फायदा लेंगे। लिंक खत्म होगा, एक बार जुड़ जाइएगा क्योंकि एक्सरसाइज कराएंगे। अभी लिंक क्या है, डेबिट कार्ड का मेरा डेट चला गया तो दिक्कत हो रहा है, उसको आज रिन्यूअल कराऊंगा मैं। तो साथियों, आज का सेशन मेरा यही था। तो जिसको इस सेशन के बारे में जो बोलना, अपना वीडियो बढ़िया बना के हमारे ग्रुप में पोस्ट करिएगा। 2 मिनट के अंदर है तो बहुत अच्छा है। और जिन्हें एक्सरसाइज करना है, फिर से अगर ये लिंक इंड होता है, तुरंत जुड़ जाइएगा, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और जो भी आपके साथी नहीं आए हैं एक्सरसाइज में, चाहे तो